जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में आपके पेपर का नाम है शैक्षिक दर्शन और समाज शास्त्र का परिचय। ये आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया। एग्जाम 2026-27 के लिए भी ये क्लास है और नवंबर में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर के सेकेंड वीक से 2025 में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में। तो ध्यान रखना है, ये जो सारी क्लासें हैं, नोट्स और पीडीएफ है, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में बीए सेमेस्टर वाला आपको उपलब्ध कराता है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का शिक्षा शास्त्र का जो पेपर कोड होने वाला है वो EDU 201 या फिर EDU 201F करके आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी आपके पेपर का नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी आपके पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल फिलोसॉफी एंड सोशियोलॉजी, ये यदि आपके पेपर का नाम ये है तो उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बिना देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं या फिर दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किसने कहा था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं या फिर दो पहलू हैं? तो ये रास महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? तो देखें, एडुकेटम भी आपके एजुकेशन से संबंधित है, एडुकेयर भी और एडुसियर भी। एडुकोरम नहीं संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे नहीं संबंधित है गुरुजी? तो चले मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, एडुकेटम, एडुकेयर और एडुसियर ये तीनों शब्द एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंध रखते हैं। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, जैसे एडुकेटम, एडुकेटम का मतलब है शिक्षित करना या फिर प्रशिक्षण देना, ठीक है। एडुकेयर, एडुकेयर यानी बाहर निकालना या विकसित करना, ठीक है ना। और एडुसियर का मतलब क्या हुआ? विकसित करना अथवा बाहर निकालना, टू लीड आउट, ठीक है। जबकि एडुकोरम शब्द का एजुकेशन से कोई भी व्युत्पत्तिगत या अंतर्गत संबंध नहीं पाया गया है, तो ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये सारी चीज़ें जो पीडीएफ नोट्स हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन का कार्य है। शिक्षा दर्शन का कार्य क्या है? दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग करता है, मूल्यों का पालन करता है या फिर कैरेक्टर बिल्ड करता है यानी चरित्र का निर्माण करता है। शिक्षा दर्शन का कार्य है, क्या कार्य करता है? तो दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग करता है शिक्षा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमिल कहते हैं, एमिल किसे कहते हैं? तो शिक्षा का जो शोध ग्रंथ है इसे एमिल कहते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब एमिल के बारे में क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एमिल फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक रूसो द्वारा लिखित एक शिक्षा दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। एमिल क्या है? एमिल रूसो द्वारा लिखा गया एक शिक्षा पर दर्शन है, दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है, ठीक है ना। अच्छा, जो उपन्यास के रूप में लिखा गया है, यह पुस्तक शिक्षा के बारे में रूसो के विचारों को प्रस्तुत करती है और इसे शिक्षा का शोध ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। एमिल को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है। इस कथन का संबंध है जेम्स रॉस से संबंध है, जॉन एडम्स से, जॉन डीवी से या फिर फ्रोबेल से। तो दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है, ये जो स्टेटमेंट दिया था ये जॉन एडम्स ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब जेम्स रॉस से क्या संबंधित है, जॉन डीवी और फ्रोबेल कौन थे, ये भी आपके दिमाग में चलेगा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक यानी गतिशील पहलू है, क्योंकि शिक्षा दर्शन के सैद्धांतिक विचारों को क्रियान्वित करने और अभ्यास में लाने का माध्यम है। जेम्स रॉस, पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, आपको याद होगा, तो ध्यान रखिएगा। इनका विचार था कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
जिसमें दर्शन सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है और शिक्षा उसे वास्तविक जीवन में लागू करती है। क्लियर हुआ। जॉन डेवी कौन थे? तो इन्होंने शिक्षा को अनुभवों के संधारणीय पुनर्निर्माण के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, याद रखिएगा, अनुभवों के संधारणीय पुनर्निर्माण में किसने शिक्षा के रूप में इसको परिभाषित किया था? जॉन डेवी ने। पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है। फ्रोबेल महोदय कौन थे? तो इनको किंडरगार्टन के जनक के रूप में जाना जाता है फ्रोबेल को। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे इसको। ठीक है ना, बहुत ही फेमस ये फ्रोबेल महोदय हैं, ध्यान रखिएगा किंडरगार्टन पद्धति के लिए। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 6 देखें। पूछा गया है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक और प्रगतिशील विकास है, यह किसने कहा है? पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दार्शनिक ही कर सकता है, यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार राष्ट्रीय अनुशासन, यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में दी गई है? वेदांत में, उपनिषद में, न्याय में या फिर मोक्ष कर्म में? किस में दी गई है? योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा दी गई है वेदांत में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है, किसका कथन है? ये स्टेटमेंट है जॉन डेवी का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन का क्रियात्मक पहलू है, दर्शन का क्रियात्मक पहलू शिक्षा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य का सार नैतिकता धारण में निहित है, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट है हर्बर्ट स्पेंसर का। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए, किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद जी का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, समस्त शिक्षा का प्रारंभ उस समय होता है जब व्यक्ति प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेता है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट है जॉन डेवी का। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने जीवन से संबंध रखने वाली बातों का, किसने कहा? ये स्टेटमेंट है जॉन लॉक का। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को भी कहा जाता है, वेदों को क्या कहा जाता है? स्मृति, चिंता, श्रुति या प्रकृति? वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ क्या होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया है, क्योंकि वेदों को प्राचीन ऋषियों द्वारा सुनी गई पवित्र ध्वनियों के रूप में प्रकट माना जाता है और इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाया जाता रहा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उपनिषदों को कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है ना, देखें, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं और वेदों का सार है। वेदों के अंत में आने और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने के कारण इन्हें वेदों का अंत या वेदों का निष्कर्ष कहा जाता है। अब जो ऑप्शन में आपके थे, ठीक है ना, वेदांक, वेदांत, वेदभाष्य, वेद सदना, ये क्या है? तो वेदांत क्या है? ये वेदों के 6 सहायक अंग हैं जो वेदों को समझने में मदद करते हैं, वेदांग। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछता है कि वेदों के सहायक अंग कौन सा है इनमें से? तो वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए होता है। ठीक है ना, वेदों को समझने के लिए कौन सा अंग है, इस तरीके से पूछ सकता है एग्जाम में, तो वेदांग। ठीक है ना।
अच्छा, वेदांत क्या है? यह उपनिषदों का ही दूसरा नाम है और इसका अर्थ है वेदों का अंत या फिर वेदों का सार, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना। वेद भाष्य क्या है? इसका अर्थ है वेदों की व्याख्या या फिर टीका। वेद सदना यह कोई मान्य शब्द नहीं है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है वेदों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन वेदांत की एक शाखा है? वेदांत की एक शाखा पूछ रहा है, कौन सी है? तो वैशेषिका, न्याय, सांख्य, ये तीनों नहीं है। ठीक है ना, इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे? चले एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं, अच्छे से आपको याद रहेगा। देखिए, वैशेषिक, न्याय और सांख्य ये दर्शन की स्वतंत्र शाखाएं हैं, लेकिन वेदांत की शाखा नहीं है। भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक स्कूल कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत, ये 6 हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, वेदांत कौन कौन सी हैं, वेदांत की शाखाएं क्या हैं, और वेदांत की जो शाखाएं हैं उसके प्रतिपादक कौन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान में रखना है। वेदांत की शाखाएं हैं अद्वैत वेदांत, इसके जो शंकराचार्य हैं, ठीक है, इस वेदांत के जो शाखा के समर्थक हैं या फिर प्रबल समर्थक, इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य। ठीक है, विशिष्टता द्वैत वेदांत के रामानुजाचार्य, द्वैत वेदांत के माधवाचार्य, द्वैतता द्वैत के निम्बार्क और शुद्धता द्वैत के वल्लभाचार्य, अचिंत भेदाभेद के चैतन्य महाप्रभु हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में क्या स्पष्ट किया गया है? तो 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग को स्पष्ट किया गया है, ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर पूछा गया है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में क्या बताया गया है? 10वें अध्याय में विभूति योग के बारे में बताया गया है। गुरुजी, विभूति योग क्या होता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देते हैं। विश्व रूप दर्शन योग क्या होता है, इसके बारे में भी बताएंगे। भक्ति योग, इसके बारे में भी, और गुणत्रय विभाग योग, ये भी बताएंगे, क्योंकि ये चारों आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जानना आपके लिए अनिवार्य है। देखें, भगवत गीता के अध्याय 10 में विभूति योग के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण अपनी दिव्य महिमा और शक्तियों का वर्णन करते हैं। इस अध्याय में भगवान अपनी सर्वव्यापकता और विभिन्न स्वरूपों को बताते हैं, जो प्रकृति के शक्तिशाली, सुंदर और पवित्र पहलुओं में प्रकट होते हैं। ठीक है, अब जो ऑप्शन नंबर बी में था विश्व गुरु दर्शन योग, ये क्या है? तो विश्व रूप, सॉरी विश्व गुरु नहीं, विश्व रूप। ठीक है ना, तो विश्व रूप दर्शन योग भगवत गीता के अध्याय 11 का नाम है। इस अध्याय में जो अर्जुन हैं, ये भगवान कृष्ण से उनके विराट रूप को देखने का अनुरोध करते हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित करता है। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का मार्ग या प्रेम का योग भी कहते हैं। ठीक है, भक्ति योग जिसे भक्ति का मार्ग या प्रेम का योग भी कहते हैं, ईश्वर या एक उच्चतर शक्ति के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण का एक आध्यात्मिक मार्ग है। गुणत्रय विभाग योग, ये क्या है? तो गुणत्रय, जो गुणत्रय विभाग योग है, ये भगवत गीता के 14वें अध्याय का नाम है, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीमद् भगवत गीता के किस अध्याय में पुरुषोत्तम योग के बारे में विवरण है? अध्याय 15 में, अध्याय 10 में, अध्याय 5 में या अध्याय 1 में? किस में है? बिल्कुल अध्याय 15 में। ठीक है, पुरुषोत्तम योग के बारे में विवरण दिया गया है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योग पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा दर्शन की किस शाखा से संबंधित हैं? तो दर्शन के ये वेदांत से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? दर्शन की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और दर्शन की कुल शाखाएं 5 हैं। ठीक है ना, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मुख्य रूप से 3 हैं, ध्यान रखिएगा, और 5 हैं टोटल। मुख्य रूप से पूछेगा तो 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दर्शन की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं,
जिनमें तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र और नैतिकता शामिल है। लेकिन कुछ वर्गीकरण के अनुसार दर्शन की 5 शाखाएं भी मानी जाती हैं, जिनमें ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और नैतिकता शामिल है। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। तो जॉन डेवी के अनुसार, ठीक है, दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति फिलोस तथा सोफिया से हुई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। फिलोस का अर्थ क्या होता है, सोफिया का अर्थ क्या होता है, ये अलग अलग आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको। फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों, अच्छा पूछता है कि फिलॉसफी जो भाषा, जो शब्द है फिलॉसफी, ये किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो या फिर किस शब्द से उत्पन्न हुआ है, तो ग्रीक भाषा शब्द से उत्पन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जानिए। देखिए, फिलोस और सोफिया से हुई है फिलोसॉफी शब्द की उत्पत्ति। पूछता है कि फिलोस का मतलब क्या होता है, फिलोस का अर्थ क्या होता है, तो फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। यानी फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ज्ञान का प्रेम। ठीक है ना? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोस शब्द का अर्थ है, अभी मैंने आपको की पॉइंट में पढ़ाया प्रेम। ठीक है ना? बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है समाज का, व्यक्ति का या फिर शिक्षा की समस्याओं का, तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी का। डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चले एक्सप्लेन करके बताते हैं। अगर यहाँ पूछा होता कि शिक्षा दर्शन मुख्य रूप से अध्ययन करता है तो शिक्षा की समस्याओं का, लेकिन पूछा है शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है तो इन सभी का। ठीक है ना? मुख्य रूप से पूछेगा तो शिक्षा की समस्याओं का। कैसे देखें, शिक्षा दर्शन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है, जैसे समाज की आवश्यकताओं और मूल्यों का यानी समाज, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का यानी व्यक्ति, शिक्षा की प्रकृति, उद्देश्य, समस्याएं और सिद्धांत का यानी शिक्षा की समस्या का। ठीक है ना? सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि सोफिया शब्द का अर्थ है, सोफिया शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ये ऑप्शन आपका राइट है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया की पॉइंट में। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। यह कथन प्लेटो महोदय का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दर्शन है, दर्शन क्या है, सत्य की खोज है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा और दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है। तो शिक्षा दर्शन को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करती है, बिल्कुल करेक्ट है आपका। शिक्षा आध्यात्मिक आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, बिल्कुल करेक्ट है ये। शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। यानी शिक्षा व्यक्ति को विवेकहीन बनाती है, ये बिल्कुल गलत है आपका, विवेकहीन नहीं बनाएगी बाबू। ठीक है ना? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दर्शन के संबंध में चले देखते हैं, दर्शन मानव चिंतन का चरमोत्कर्ष है, बिल्कुल करेक्ट है। दर्शन ज्ञान की वह शाखा है जो तार्किक विवेचना पर आधारित है, बिल्कुल करेक्ट है। दर्शन मनुष्य के उच्चतम विकास का सोपान है, ये भी राइट है। दर्शन निम्न मानसिक शक्तियों का कार्य है, ये बिल्कुल आपका असत्य कथन है। ठीक है ना? मानसिक शक्तियों का कार्य नहीं है दर्शन। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति शास्त्र किस मीमांसा का एक भाग है। नीति शास्त्र मूल्य मीमांसा का एक भाग है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आगस काम्टे ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है किस समस्या का अध्ययन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत नहीं किया जाता है। बिल्कुल देखें, जगत का स्वरूप क्या है, ठीक है ना, ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। बाकी ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ये तीनों
जो अध्ययन है वो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं, जगत का स्वरूप नहीं आता है। बी ऑप्शन राइट है। चलो एक्सप्लेन करके बता देते हैं, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, सीमाओं और वैधता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करती है, ठीक है ना। देखिए, ज्ञान की सीमाएं क्या है, यह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है, जबकि जगत का स्वरूप क्या है, यह दर्शन की दूसरी शाखा तत्व मीमांसा का विषय है, ज्ञान मीमांसा का नहीं है। इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। ज्ञान के स्रोत क्या है, यह ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, यह भी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की विषय वस्तु में कौन सा विषय नहीं आता है। तो दर्शन की विषय वस्तु में सत्य मीमांसा नहीं आता है, बाकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये तीनों दर्शन की विषय वस्तु में आते हैं, ठीक है ना। सत्य मीमांसा नहीं आता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर। पूछा रहा है आपसे कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये 2025 वाले एग्जाम में आएगा, ठीक है। 2025-26 में भी आ सकता है, 27 में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शन की यह परिभाषा किसने दी है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यह परिभाषा किसने दी है। बिल्कुल यह परिभाषा किसमें दी गई है, तो उपनिषद में दी गई है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शब्द का अर्थ है। दर्शन शब्द का अर्थ होता है विवेक के लिए प्रेम, ठीक है ना। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि श्रीमद् भगवद गीता किसने किसको सुनाई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलें, देखिए बिल्कुल इसी तरीके से पूछा जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने श्लोक हैं। 700, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का दूसरा नाम क्या है। गीता का दूसरा नाम गीतोपनिषद है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौरवों और पांडवों के गुरु गुरु द्रोणाचार्य थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेदव्यास जी की माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम सत्यवती था और इनके पिता का नाम क्या था, महर्षि पराशर, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था, महर्षि पराशर, माता का नाम सत्यवती। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्री कृष्ण की सेना का क्या नाम था। भगवान श्री कृष्ण की सेना का नाम नारायणी सेना था, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतोपदेश श्री कृष्ण ने कहाँ पर दिया था। गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ कौन सा है। वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ कौन सा है, बिल्कुल ब्रह्म सूत्र है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले देखें, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। इस वेदांत सूत्र का या उत्तर मीमांसा सूत्र भी कहते हैं, और यह उपनिषदों के दार्शनिक विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। यह प्लेटो का ये स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है। वेदांत दर्शन का मुख्य सिद्धांत है सर्वोच्च सत्य की अवैक्तित्व तथा सार्वभौमिकता, ईश्वर श्रेष्ठ तथा अंतर्निहित है, अस्तित्व की अखंडता, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर कौन है। वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर
अनंत अस्तित्व है, अनंत चेतना है, अनंत परमानंद है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।